नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो ये हम फोर्स इन थ्री डायमेंशन पर मेरा तीसरा वीडियो है। तो पिछले दो वीडियो में जो आपने सीखा है उससे को रिलेट कर करके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पिछले सेकंड वीडियो में आपने देखा है, इस सीरीज के सेकंड वीडियो में, कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी बॉडी पर अगर बहुत सारे फोर्स लगे हैं तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो इक्वेशन होता है सेंट्रल एक्सिस का, यही इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, इतने को। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें हमें छह चीज़ें निकालनी है, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स वाई जेड, और साथ में एल एम एन। ठीक है। तो ये छह क्वांटिटी को एक साथ बोला जाता है डायनेम। यही डायनेम निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा सेंट्रल एक्सिस निकल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप एक कैसे आ रहा है पिछले वीडियो सेकंड पार्ट में बनाया गया है। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो देखिए, अब हम थियरी तो बता चुके हैं, अब हम इसमें क्वेश्चन बताएंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर। ठीक है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसमें क्या दिया गया है और क्या बताया जा रहा है, तो समझिए। जैसे कि कहा जा रहा है, सिक्स फोर्सेज ईच इक्वल टू पी एक्ट अलोंग एज ऑफ ए क्यूब टेकन इन आर्डर विच डू नॉट मीट ए गिवन डायगोनल। ठीक है। तो ध्यान देना है कि जो छह फोर्स लिए गए हैं वो एक डायगोनल पर नहीं मिले, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है। तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि देखिए, डायगोनल का यहाँ पे क्या सेंस है। डायगोनल का सेंस है कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको डायगोनल बनाएं ये, तो यहाँ पर देखिए मिल नहीं रहे हैं, छह नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विच डू नॉट मीट ए गिवन डायगोनल, किसी गिवन डायगोनल पर मीट नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पर और इधर से तो जा रहा है लेकिन ये यहाँ पर बाहर हो रहा है। तो इस तरीके से छह एक ही डायगोनल पर मिलने नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो मिलने वाली सिचुएशन है उसे हम अगर एक्सप्लेन करें, तो ओ से अगर एफ को मैं मिला दूं, ये डायगोनल है, तो इधर से भी चला आए, इधर से भी चला आए, इधर से भी चला आए, तो तीन तो यहाँ हो गए। और सपोज कीजिए ये इधर से आ रहा है, ये इधर से चला आया और ये इधर से, तो तीन यहाँ पर। तो एक डायगोनल पर छह मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं क्रिएट करना है। तो इस प्रकार नहीं क्रिएट करेंगे तो कई सारे केसेस को एनालाइज करेंगे तो फाइनल कंक्लूजन पर आप पहुंचेंगे कि मैं यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में ले जाऊँ, यहाँ से इधर आता हुआ, ठीक है, और इसको भी इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में, कहीं भी ले जा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि हमें छेव को मतलब कि छेव एक डायगोनल पर मीट नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। विच डू नॉट मीट ए गिवन डायगोनल। आगे क्या कहा जा रहा है कि सो दैट देयर रिजल्टेंट इज अ कपल ऑफ मोमेंट 2√3 पी ए के इक्वल होगा, वेयर ए इज द एज ऑफ द क्यूब। तो ए इसका साइज है, साइड है। ओके। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। तो जो सिचुएशन नहीं करनी है वो तो मैंने समझा दिया कि डायगोनल पर नहीं मिलना चाहिए, तो डायगोनल पर ना मिले तो डायगोनल से दूर जा रहे हैं। जैसे एक दूर गया, एक पास आ रहा है। ठीक है। तो ए हो गया, दो दो तो यहाँ हो गए, तीसरा यहाँ पर जा रहा है। देखिए और भी सिचुएशन है, जैसे कि आप कहीं भी से मान लीजिए ए भी तो एक डायगोनल है, बी से डी को मिला देंगे तो डायगोनल बनेगा। तो बहुत सारे डायगोनल हैं। ठीक है। तो सारे डायगोनल के अलोंग बस यही ध्यान देना है कि वो डायगोनल पर मिलता हुआ ना दिखे, जैसे कि ऐसा इस टाइप से ना दिखे, यहाँ पर इस टाइप से जाता हुआ ना दिखे। तो इसके अगेंस्ट जो भी केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसमें से कोई एक केस ऑब्जर्व कर लीजिए। तो आथर ने एक, जो इसके लेखक हैं, वो एक केस ऑब्जर्व करके उस पर एनालिसिस अपना दिए हुए हैं। ओके। तो देखते हैं प्रॉब्लम को। तो चलिए छह फोर्स को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ से सपोज करिए कि इसका नेम एफ है,
तो एफ से जी की ओर एक फोर्स है, एक डी से एफ की ओर फोर्स है, ऐसे ही ओ से ए की ओर और बी से ओ की ओर और बी से जी की ओर सारे फोर्स एरो के द्वारा दिखाए गए हैं और सारे इक्वल हैं और सब के सब क्या हैं, पी हैं। तो देखिए ओ ए डी डी एफ जी और ए यहाँ पर जी बी और बी ओ सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए जिसका कि साइज ए है, तो आगे सबका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो जैसे कि ओ पर देखिए, ओ पर एक फोर्स लगा है ओ ए, तो ओ ए लगा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0। ठीक, ए पर लगा है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए कामा 0 0। अगर डी पर लगा है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ए होगा, बी है नहीं और बाकी सी है ए, इस प्रकार से। ई पर कोई नहीं है। बी पर अगर बात करें तो 0 ए 0 होंगे। ठीक, जी पर बात करें तो जी पर बात करें तो 0 और ए इस टाइप से। तो सबका कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको कितना, और एफ का भी बचा हुआ है तो एफ का कोऑर्डिनेट ए होगा, क्योंकि तीनों में ए, जैसे कि ए दूरी इस पर गया, ए दूरी इस पर गया, ए दूरी ऊपर चढ़ रहा है, तो क्योंकि ऐसे जाएंगे तो ए दूरी, फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो ए दूरी, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ए। ठीक है, तो तीनों ए है, तो इसको हम यहाँ पर एफ के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे ए कामा ए इस टाइप से। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो 6 पर ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को बनाएंगे। तो मैंने बताया कि आपको कुल कितने 6 क्वांटिटी निकालने हैं और उन्हीं को पुट कर देना है ऊपर सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन में। तो 6 क्वांटिटी में क्या क्या है, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और कैपिटल एल एम एन। तो ये हम निकालना बता देते हैं कैपिटल एक्स कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में जितने भी फोर्स लगे हैं सबका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, ठीक, उसी कंपोनेंट को ऐड कर देना है तो एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा ऑब्जर्व करिए। तो देखिए जैसे ओ ए के अलोंग ए पी दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं ऐसे 6 को देखना है, ठीक है, तो ओ ए के अलोंग पी हो गया। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और कितने फोर्स लगे हैं, बस एक और फोर्स दिख रहा है जो एफ से जी की ओर, जो कि अपोजिट है। ठीक है, तो ये माइनस पी हो जाएगा। बाकी अदर डायरेक्शन में नहीं है तो 0 कर दीजिए। ठीक, या यूं कह सकते हैं कि हम चाहें तो सबका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1, 0, 0। तो जो पहला ओ से ए पर ए पी है, तो पी का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पी इंटू इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर सेकंड वाई एक्सिस के, मतलब कि इस पी के वजह से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स का कितना पार्ट रिजॉल्व होगा, तो P इंटू 0। ऐसे जेड पार्ट में P इंटू 0। ठीक है, तो सब 0 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को पकड़ना है। तो अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखे ना तो हमें इस तरीके से बना लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। ओके, थोड़ा स्पेस बना करके सपोज करिए कि मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कैपिटल एक्स रहेगा, कैपिटल वाई रहेगा और कैपिटल जेड रहेगा। अब इसकी वजह से एक लिस्ट बना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लिस्ट में मैं लेता हूँ ओ ए के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा P इंटू 1 और P इंटू 0 और P इंटू 0। ठीक है, ओ ए हो गया। अब ओ ए के बाद AD के अलोंग, AD के अलोंग अगर हम मेजर करेंगे तो ए से डी देखिए, ये जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, बाकी के अलोंग 0 है। तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 0, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, मतलब अगर मैं एक्स यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ, डायरेक्शन कोसाइन की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 0 0 हो जाएगा। ठीक, अगर y के रेस्पेक्ट में बात करें तो 0 1 0 हो जाएगा।
अगर जेड के रेस्पेक्ट में बात करें तो 0 0 1 हो जाएगा। तो यही तीनों डायरेक्शन को साइन लेना है। एक्चुअल में कोई फोर्स अगर इस टाइप से काम कर रहा है तो ओ एक्स, ठीक, फिर इधर ओ वाई और फिर इधर ओ जेड, तीनों डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालने के लिए इसका मेजर करेंगे अल्फा। तीनों से कितना एंगल बना रहा है। सपोज कीजिए एक्स एक्सेस से अल्फा बनाया, वाई से बीटा बनाया, जेड से गामा बनाया, तो कंपोनेंट क्या होगा, एफ कास अल्फा एलोंग एक्स एक्सिस। तो कास अल्फा को तो यल बोलते हैं, तो एफ इंटू यल हो जाएगा। इसी टाइप से एलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ इंटू यम हो जाएगा। एलोंग जेड एक्सिस एफ इंटू यन हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स में तो उसका रिजॉल्व्ड कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से एडी के अलोंग अगर बात करें तो एक्स के अलोंग तो 0 ही होगा, क्योंकि हम जेड एक्सिस, एडी किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग। ऑब्जर्व करिए तो p इंटू 0, फिर p इंटू 0 और p इंटू 1। ओके, इसके बाद में अब हम एडी के बाद में तीसरा क्या, डी एफ निकालिए। तो डी एफ निकालेंगे तो डी एफ को ऑब्जर्व करिए कहाँ लिखा है, डी से लेके एफ, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये p इंटू 0, p इंटू 1 और p इंटू 0। ओके, डी एफ के बाद और क्या बचा, एफ जी को ऑब्जर्व करिए। एफ जी कहाँ दिख रहा है, एफ से जी की ओर, एक्स एक्सिस के अपोजिट है, तो ए हो जाएगा माइनस p इंटू 1, ठीक है, और p इंटू 0 और p इंटू 0। इसी टाइप से जीबी की बात करिए, जीबी की, तो जीबी की जब बात करेंगे तो इसमें फोर्स क्या निकलेगा, जी से बी की ओर, जी है यहाँ ऊपर और जी से बी, ये जेड एक्सिस के अपोजिट है, तो ये p इंटू 0 होगा, p इंटू 0 होगा, माइनस p इंटू 1 हो जाएगा। अब जीबी के बाद फिर बीओ की हम बात करें, बीओ, ठीक है, तो बीओ को ऑब्जर्व करेंगे तो बी से लेके ओ तक ये वाई एक्सिस के अपोजिट है, तो माइनस p इंटू 1 वाई पर रहेगा और p इंटू 0 और फिर यहाँ p इंटू 0। तो अगर इस टाइप से मैं x एक्सिस को पूरे को ऐड कर दूं तो x एक्सिस के अलोंग ये जो पहले में है ये p आएगा, यहाँ से यहाँ पर माइनस p आएगा जो कट के हो जाएगा 0, बाकी सब 0 है इसलिए ये x वाला 0 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है। y एक्सिस के अलोंग जोड़ना है तो y पर यहाँ देखिए p पर 1 है और यहाँ माइनस p पर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर q की बात, z की बात करें तो ये भी सब ऐड करेंगे तो p इंटू 1 यहाँ और माइनस p इंटू 1 यहाँ पर, तो इस तरीके से जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कैपिटल X, कैपिटल Y और इसी के साथ साथ यहाँ जो कैपिटल Z है ये सब हो जाएंगे 0, ठीक। तो अब बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वो ध्यान मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे देना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारे पास 6 फोर्सेज हैं, ठीक है, तो 6 फोर्सेज में कौन कौन फोर्सेज हैं, एक तो है P के साथ 0 0, ध्यान दीजिए। मैं 6 को यहाँ पर बारी बारी से लिख रहा हूँ 6 को। एक है P 0 0, एक कंपोनेंट है, दूसरा है 0 0 और P, तीसरा है 0 0 0 0, तीसरे में 0 1 0 है, 0 P 0। ओके, चौथे में बात करें तो है माइनस P और 0 0। पाँचवें में बात करें तो 0 0, एक सेकंड, सब में 0 0 और 1 2 3 4 हो गया। पाँचवें में अगर मैं बात करूं तो पाँचवा यही है 0 0 माइनस 1, जीबी के अकॉर्डिंग 0, यहाँ पर 0 और यहाँ P। और अगर छठवें में हम बात करें तो 0 माइनस P और 0, इस प्रकार से। और ये किस किस पॉइंटों पर लगे हैं इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि यही जरूरी है। तो पॉइंट जैसे कि जो पहला था OA O पर लगा था, तो O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0। अब सिमिलरली इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं और फिर बाकी इसी से मैं कैलकुलेट करूँगा। बाकी दूसरा AD A पर लगेगा, A का कोऑर्डिनेट कितना है, A 0 0। फिर AD के बाद DF, तो D का कोऑर्डिनेट क्या है, D का कोऑर्डिनेट है A के साथ, ऊपर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, A के साथ 0 A, A के साथ 0 A,
तो ए के साथ 0 और ए। ओके, थोड़ा साफ लिख दें, ए 0 ए। और ये जो चौथा है, चौथा पार्ट है एफ बी, तो एफ जी, तो एफ के अलोंग है, एफ से तो ए पॉइंट रहेगा, ए और ए, तीनों ए है। ओके, तीनों ए है। और फिर लास्ट पांचवा है जी बी, तो जी पॉइंट पर लगा तो जी का कोऑर्डिनेट 0 ए, तो 0 ए। लास्ट में छठवां है जो बी पर लगा है, तो बी का कोऑर्डिनेट 0 ए 0। ओके, अब सारी चीज़ें पता चल गई। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पर एल, ए जेड नहीं होगा, यहाँ एल होगा। ठीक, तो मुझे अब एल कैलकुलेट करना है। तो एल कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ऐसे, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करिए ऐसे, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सॉरी घटा दीजिए। ठीक है, तो 0 का 0 में 0 का 0 घटाएंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, एक्चुअल में ये जो फोर्स होता है ये होता है एक्स, ये होता है वाई, x1 y1 z1, फिर यहाँ होगा x2 y2 y2 और ये z2। इसी प्रकार यहाँ पर होगा x3 y3 z3, ऐसे ही होगा। और नीचे क्या होता है? नीचे होता है x1 y1 z1। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो y के साथ z1, y1 कैपिटल रहता है और z1 स्मॉल रहता है, माइनस। ठीक है, z1 स्मॉल होता है, सॉरी y1 स्मॉल हो जाता है, यहाँ पर y1 स्मॉल हो जाता है और z1 कैपिटल हो जाता है। तो यही देखिए यहाँ पर सिचुएशन। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया है, इसको मुझे लिखना चाहिए पहले। अगर मैं पहले लिखूं तो देखिए दो तरीके से इसे यूज किया जा सकता है, साफ साफ समझिए। मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया हूँ, गड़बड़ इन द सेंस कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यूज करूँगा तो मैं अगर एक्स वाई जेड, जैसे x1 y1 और z1 को ऊपर लिखना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से काम करता है, x1 y1 z1 ये हो गया। इसके ऊपर होता है स्मॉल x1 y1 z1, स्मॉल z1। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो आसान रहेगा, जैसे कि y1 के साथ z1 और कैपिटल Y के साथ यहाँ पर स्मॉल z1, तो होगा y1 स्मॉल z1 कैपिटल माइनस y1 फिर z1 स्मॉल और फिर y1 कैपिटल, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप संयोग से इसको नीचे लिख दिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने x1 ऊपर लिख दिया, y1 फिर z1 और x1 y1 z1 ऐसे नीचे लिख दिया, तो इसको नीचे से घटाइए, मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, यानी कि y1 के साथ कैपिटल z1 माइनस z1 के साथ कैपिटल y1। ओके, इस टाइप से जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ जो हम टर्म यूज कर रहे हैं संयोग से हम उसे नीचे लिख दिए हैं। ओके, तो संयोग से नीचे लिख दिए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे सेट करना है। तो मुझे पहले यहाँ पर इस प्रकार से मैनेज करना होगा। देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है z1 कैपिटल, ये फोर्स है, ये फोर्स है। ओके, और ये x1 y1 ये z1 ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है। तो मैं पहले इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, और फिर घटा दूंगा इसका इसमें, सबका पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है? तो ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर आपको घटाना है। ठीक, घटाते समय उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे घटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में करेंगे तो 0 का 0 में तो आएगा क्या, 0 माइनस 0, ये पहला हो गया। फिर जब दूसरे की बात करेंगे तो 0 का p में तो हो जाएगा 0 माइनस 0, ऊपर से फिर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर तीसरे में जब हम जाएंगे तो 0 का 0 में और माइनस p का a में तो हो जाएगा AP। ध्यान दीजिए AP आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा में लिखें, 0 माइनस AP। ठीक है, अब जब a हो गया तो यहाँ जब लास्ट में जा रहे हैं चौथे में, तो ये तो a का 0 में 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे पांचवें में तो a का p के साथ और फिर माइनस 0 है और फिर प्लस,
जो लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में जाएंगे तो ये का जीरो में, बाकी सब तो जीरो माइनस जीरो ही हो जाएगा। तो फाइनली ये माइनस ए पी, ठीक है, यहाँ पर टर्म है माइनस ए पी, और यहाँ जो टर्म है ए पी, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहे हैं जिससे कि सिचुएशन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। जीरो ए, ओके, यहाँ पर माइनस ए पी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब सेकंड या थर्ड में गए वैसे यहाँ पर ए पी रहेगा, ए पी और माइनस, एक सेकंड, एक दो तीन चार पाँच छः, छः में दो ठो माइनस दिख रहे हैं, दो ठो। मुझे एक जगह जो है नेगेटिव करना होगा क्योंकि यहाँ भाई मिस्टेक, जैसे कि थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे थर्ड फोर्स, तीसरा फोर्स, तो ये क्या दिख रहा है कि जीरो पी, तीसरा नहीं, तीसरा पर ही दूसरे पर बन रहा है ना, तो दूसरे पर अगर मैं देखूँ तो जीरो जीरो पी, ओके, ए डी पर बन रहा है, तो ए डी ए से डी पर, तो ए तो ठीक है, ए पी ही बनेगा, पर ये माइनस ए पी कैसे आ गया, यहाँ पर सोचने वाली बात है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ये जो लास्ट में ए पी आ रहा है पाँचवें पर, यहाँ पर गड़बड़ है, मुझे पाँचवा चेक करना चाहिए। ओ आई सी, देखिए पाँचवें में मैंने एक गड़बड़ी किया हुआ है जो यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि ये P है और यहाँ P है और यहाँ माइनस P है, तो यहाँ मुझे माइनस P लिखना है, तो माइनस P लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, इस तरीके से तो पूरे को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस ए पी, यहाँ भी माइनस ए पी, कुल मिला क्या हो जाएगा, माइनस टू ए पी, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी चीज़ें आप जरूर, क्योंकि देखिए शुरू के तीन फोर्स P और यहाँ भी P और यहाँ भी P पॉजिटिव है, तो लास्ट के तीन P नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि कुल 6 फोर्स लगे हैं। ठीक है, तो 6 फोर्स लगे हैं, तो ये मैंने पॉजिटिव ही रखा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सिमिलरली, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड निकालने में दिक्कत नहीं होगी, जब भी दिक्कत होगी तो यही एल एम एन निकालने में दिक्कत होगी, तो इसको फिर से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको मिटा दिया, लेकिन मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये 0 0 है, और फिर और चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो दूसरा फोर्स है ए पर लगा है, तो ए का कोऑर्डिनेट है ए के साथ 0 0। सिमिलरली जब हम थर्ड पे जाएंगे, डी पर जाएंगे, तो डी का कोऑर्डिनेट ऊपर से देखिए ए जीरो ए है, ए जीरो ए, और चौथे का जो कोऑर्डिनेट है एफ पर लगा हुआ है, तो एफ तो ए है। और फिर जी पर जब हम बात करेंगे तो जी पर कोऑर्डिनेट दिख रहा है 0 ए 0 0 ए, और लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है जो बी पर लगा हुआ है ये है 0 ए 0। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला जेड तो निकाल लिया समझाने के लिए। अब जरा यल निकाल लिया, यल के बाद अब यम निकालना होगा। तो यम एक्चुअल में क्या होगा, यम का मतलब है कि दूसरा वाला, तो दूसरा वाला बीच में रहता तो बीच वाले को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ करके हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सॉरी आगे यूज किया जाता है, तो आगे यूज किया जाएगा, तो यहाँ नीचे से मत यूज करना, पीछे से यूज करना। ठीक है, पीछे से यूज करने का मीनिंग है कि हम साइक्लिक चलते हैं, जैसे कि ए बी सी हो गया, तो ए के लिए पकड़ना है तो इन दोनों कॉलम को पकड़ लिए, जब बी के लिए पकड़ना होगा तो सी के बाद ए पकड़ना होगा, तो सी पहले लिख लिए या तो ए, या तो सी के बाद हम ए लिख लें एक जगह तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो यही काम करिए, एक आगे चाहे तो बढ़ा के लिख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने में सावधानी रखिए कि हम मल्टीप्लाई जब भी कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर कर रहे हैं, तो अगला वाला तो ये नीचे लेंगे और इसका ऊपर कौन सा लेंगे, पी वाला। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे यम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, यम जब कैलकुलेट करेंगे तो पी का जीरो का पी में करेंगे तो जीरो माइनस इस जीरो का जीरो में तो जीरो ए हो गया। ठीक है, प्लस दूसरे में जब हम जाएंगे तो इस जीरो का यहाँ करेंगे तो होगा जीरो और माइनस ए का पी में करेंगे तो ए पी हो गया। फिर तीसरे में जाएंगे तो यहाँ ए से जीरो में करेंगे तो हो जाएगा ये जीरो माइनस ए का जीरो में हो जाएगा जीरो। जब चौथे में जाएंगे तो ए का माइनस पी में करेंगे तो माइनस ए पी और माइनस जीरो, इस टाइप से। और जब पाँचवें में जाएंगे तो पाँचवें में ए का जीरो में करेंगे फिर माइनस पी का जीरो में, तो सब तो जीरो ही हो जाएगा। और जब छठवें में जब करेंगे तो इस जीरो का जीरो में और यहाँ जीरो का जीरो में, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो मुझे दो जगह, एक यहाँ पर माइनस ए पी दिख रहा है, यहाँ पर माइनस ए पी दिख रहा है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर माइनस टू ए पी आएगा। सिमिलरली अगर आप यन को कैलकुलेट करेंगे तो यन को कैलकुलेट करते समय किसका यूज करेंगे, इस लास्ट वाले को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को छोड़ के इन्हीं दोनों का यूज करिए, लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को छोड़ करके इन्हीं को कैलकुलेट करना। लेकिन कैलकुलेट कहाँ से करना है, नीचे से करना है। तो जीरो जीरो और जीरो माइनस, तो ये क्या हुआ, ये तो जीरो बन गया। फिर दूसरे में जब जाएंगे तो ए का जीरो में इसका इसमें करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब तीसरे में जाएंगे तो ए का पी में जब हम यहाँ से करेंगे ए का पी में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए पी। ओके, ए का, चूँकि हम तीसरे को छोड़ रहे हैं तो मुझे यहाँ से चालू करना होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो का जीरो में घटा देंगे तो ए पी। तो यहाँ पर तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जीरो अगर डायरेक्ट लेते तब तो बन जाता, लेकिन यहाँ से ए पी बनेगा तो ए से पी। ठीक है, देख लेते हैं, ए पी माइनस जीरो प्लस यहाँ पर दूसरे में जब जाएंगे तो यहाँ पर जीरो और माइनस तो ये होगा फिर से, तो ये प्लस ए पी हो जाएगा। और जब तीसरे में जाएंगे तो ये जीरो फिर यहाँ पर जीरो, तो सब मिला के क्या हुआ, टू ए पी। शायद कहीं अगर टाइपो मिस्टेक होगा तो चीज़ें बन जाएगा। ठीक है, सब जगह हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि ये किए हो तो सब सही ही हो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा मेथड सही है। अगर इसे आप फिर से करिए, तरीका यही है, इसी तरीके से अगर ट्राई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2AP आ रहा है। आने दीजिए, 2AP प्लस कर दीजिए। तो अब क्या काम करेंगे, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए तीन, जो एक कपल है, तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए, और तीनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए वर्क स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और रूट में ले लेंगे। तो इस तरीके से बन गया जो कि रिक्वायर्ड था। ठीक है, यही यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि 2√3 PA के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। ठीक, तो तरीका यही है, अपने से आप कई बार ट्राई करिए और समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं पर अगर मैं लगाते समय मिस्टेक किया होगा तो तरीका यही है, आप इसे रिवाइज करके फिर से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार लगाइए, हो सकता है कि यहाँ माइनस हो और नहीं भी हो सकता कि माइनस हो। ठीक, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस आएगा और रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी तरीका सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, PQR एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एज ऑफ ए क्यूब, फाइंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि देखिए ये ईयर में पूछा हुआ है कई बार, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो कई बार पूछा जाता है वो आपको तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो कहा जा रहा है 3 फोर्स PQR एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेज ऑफ ए क्यूब। तो क्वेश्चन में बनाया हुआ है, ठीक है, कि तीन, यहाँ पर PQR 3 फोर्स है एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एज। ठीक है, 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एज के अलोंग काम कर रहा है। ठीक, 3 फोर्सेज PQR ऑफ ए क्यूब, फाइंड द सेंट्रल एक्सिस।
सेंट्रल एक्सिस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 फोर्स आप कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे कि और इसमें एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एज। ठीक है, 3 फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो किनारे एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ओ ए के अलोंग ले लीजिए, ओ ए के अलोंग ले लीजिए पी, इसके अलोंग पी, और सी ए के अलोंग क्यू ले लीजिए, और सी डैश ओ डैश के अलोंग आर ले लीजिए। तो ओ ए तो यहाँ पर है, ठीक है, ओ ए, उसके बाद सी ए डैश यहाँ पर है। ठीक है, ये तीनों नॉन इंटरसेक्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। और फिर सी डैश ओ, सी डैश एक्चुअल में सी डैश ओ डैश, तो ओ डैश यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, या यहाँ पर ऊपर, तो ये इस तरीके से। तो देख रहे हैं ये 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग पी, एक क्यू जो है वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग, और तीनों ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा एरो लगा है इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक, इस तरीके से आप और भी तरीके से फिगर बना सकते हैं इसका। 3 इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग एज कोई भी ले लीजिए, मतलब ऐसे किनारे जो एक दूसरे को काट नहीं रहे। जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम ऐसा फिगर बना लें, ठीक है, सपोज करिएगा इस टाइप से अगर हम फिगर बना लें यहाँ पर, तो तीनों फोर्स ऐसे नहीं लगा सकते कि ऐसे 2 ठो लगा दिए, 2 तो काट देंगे ना। यहाँ पर 2 ठो नहीं लगा सकते क्योंकि 2 काट देंगे। यहाँ पर हम 2 ठो ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि काट देंगे। आपको तीनों ऐसे लगाना जहाँ एक दूसरे को कोई काटे ना। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी बाकायदा अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। ठीक, ये 3 ठो कंफ्यूज कर रहे हैं, इन दोनों को मिटा दीजिए। ओ ए जो इस प्रकार से जा रहा है ये किसी को नहीं काट रहा है, क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पर है, दूर है। ठीक, और ये पहला एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, तीसरा जो सी से ये ऊपर ओ डैश है। ठीक है, आर यहाँ पर काटा, तीनों एक दूसरे को नॉन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 का मिलना या 2 का कटना न दिखे तब हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, और ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो चलिए अब जरा देखिए P कहाँ कहाँ काम कर रहा है। ये जो P पॉइंट है ये कहाँ काम कर रहा है, 0 0 0 पर काम कर रहा है। ठीक है, और सपोज करिए कि जो ये Q है वो कहाँ काम कर रहा है, Q काम कर रहा है 0 0 A पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर A है तो, अगर A अगर नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 अंत में कट जाए, क्योंकि एज ऑफ ए, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज ऑफ ए क्यूब, सॉरी एज ऑफ ए क्यूब। ठीक, एक क्यूब का है, ये जरूरी नहीं है कि ए ही लिया जाए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ए लिया है तो आप ए के हिसाब से चीज़ों को कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो ए का ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0 0, सी का कोऑर्डिनेट है 0 0 ए, और यहाँ पर जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है ए और 0। ओके, तीनों के अलोंग। तो देखिए मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और यहाँ मैं अलोंग ओ ए का कंपोनेंट बांटूंगा। तो चूंकि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन वो है 1 0 0, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, इस वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0 1 0, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0 0 1। तो इसी से ओ ए के अलोंग जो पी फोर्स काम कर रहा है, पी फोर्स, इसको मैं कंपोनेंट लूंगा तो p इंटू 1, p इंटू 0 और p इंटू 0। इसी टाइप से जब हम ओ सी ओ, एक से यहाँ पर सी है तो सी ए डैश के अलोंग जब क्यू काम कर रहा है, तो इसको जब यहाँ पर बनाऊंगा तो ए वाई के
एलॉन्ग काम कर रहा है, तो Q इंटू 0 और Q इंटू 1 और Q इंटू 0। इसी टाइप से R जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है C डैश O डैश के एलॉन्ग, तो R x के एलॉन्ग 0 है, R y के एलॉन्ग 0 है और R z के एलॉन्ग 1 है। तो तीनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो समेसन एक्स आई, इसी को कैपिटल एक्स बोलते हैं, एक्स वाला ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, पी आएगा। इसी प्रकार समेसन वाई आई, जो वाई होगा ये क्या आएगा, क्यू आएगा, दूसरे वाले को जोड़ दीजिए। ऐसे समेसन जेड आई, इसी को जेड बोलते हैं, ये क्या होगा, आर होगा। तीनों तो निकल गए। अब बाकी मुझे तीन क्या निकालने हैं, तीन निकालने हैं कपल ऑफ मोमेंट, एल एम एन निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, पहले मैं पॉइंट लिखूंगा, तो पॉइंट में 0 0 0, उसके बाद ध्यान दीजिए है पॉइंट जो P वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, P के साथ 0 0। फिर दूसरा लिखिए, दूसरा किस बिंदु पर लगा है, 0 0 A पर लगा है। और ये जो फोर्स है ये क्या है, Q है, Q y एक्सिस के अलोंग है, तो 0 यहाँ पर Q रहेगा, यहाँ पर 0। तीसरा जो जो फोर्स लग रहा है R, तो 0 0 R लग रहा है, ये किस पॉइंट पर लग रहा है, A 0 पर लग रहा है। ओके, तो अब मुझे L निकालना है, तो L निकालना है तो मैं इसका समेसन करूंगा, चूंकि मैंने पॉइंट्स ऊपर लिख दिया ना और फोर्स नीचे रख दिया, तो मैं इस बार ऊपर से नीचे गुणा करूंगा, तो इसका इसमें करूंगा, तो 0 0 माइनस 0, तो ये 0 मिल गया। दूसरे का जब मैं करूंगा तो 0 माइनस क्यू ए, 0 माइनस क्यू ए मिल गया। प्लस तीसरे का जब मैं करूंगा तो 0 माइनस ए आर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 0 माइनस ए आर, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 0 माइनस ए आर। तो कुल मिलाकर के इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये होगा माइनस कॉमन, ठीक, क्यू प्लस आर और साथ में ए, ठीक है। इसको देख लिया जाए कि हम सही जा रहे हैं कि गड़बड़ जा रहे हैं, ठीक। एक सेकेंड, ए आर माइनस क्यू है, तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, हाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, मैंने ये उल्टा कर दिया है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये आर को ऊपर रख दिया है, एक गड़बड़ी है, मुझे पहले पॉइंट रखना था ना। ओके, ये है टाइपो मिस्टेक या सिली मिस्टेक, जो भी कहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 0 ए है और एक क्यू है और 0 है। ओके, दूसरे में क्या है, पहले मुझे पॉइंट लिखना है, तो ए 0 और फिर फोर्स है 0 0 आर। ओके, अब सही है। तो अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें से करेंगे तो जो L है वो होगा 0, क्योंकि 0 माइनस 0, तो अगर इसे विधवते लिखना रहे तो ये होगा 0 माइनस 0, प्लस दूसरे में जाएंगे तो 0 का मल्टीप्लाई का फिर इसका Q का ए में, तो होगा यहाँ से 0 माइनस क्यू ए, ठीक है। और तीसरे में जब जाऊँगा तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 माइनस यहाँ से क्या होगा, ए आर। ओके, इस टाइप से 0 माइनस ए आर। तो एक सेकंड, अच्छा, ओ या फिर से मिस्टेक, सॉरी, मैं 2 बार मिस्टेक किया। चूंकि मैंने पॉइंट को ऊपर लिया है तो मुझे ऊपर से गुणा करना है, ठीक है। मैं आधा इसमें का आधा उसमें का कर दे रहा था, तो ये क्या होगा, ए आर माइनस 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर पॉजिटिव है, तो ये को कॉमन कर लीजिए, आर माइनस क्यू। ओके, सिमिलरली आप इसी तरीके से निकालो यम, तो जब यम को निकालोगे तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में क्या है, ए 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पी में, ठीक है, तो 0 हो जाएगा और फिर इस 0 का इसमें करेंगे माइनस करके, तो 0, तो 0 माइनस 0, प्लस दूसरे जगह जब जाएंगे तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा, और माइनस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा। और जब तीसरे में जाएंगे तो तीसरे में मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 0 का इसमें 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ए का आर में करेंगे तो यहाँ से ए आर हो जाएगा। तो फाइनली जो कैलकुलेशन होगा वो आ जाएगा, पर सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ी है, एक सेकेंड, नहीं सही है, ओके, नियम सही है, तो सही आ रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पर भी देखिए माइनस ए आर है और यहाँ भी मेरा ए आर है।
इसी टाइप से अब मैं थर्ड को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो थर्ड में मुझे n कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, तो ये जो फर्स्ट सेकेंड है इन्हीं को मुझे लेना है, फर्स्ट सेकेंड को, इन्हीं फर्स्ट सेकेंड को मुझे लेना है, बस फर्स्ट सेकेंड को मुझे ले लेना है। तो जीरो का जीरो में, ऐसे जीरो का जीरो में, पी का जीरो में, तो सब तो जीरो माइनस जीरो ही हो जाएगा। दूसरे में जब जाएंगे तो जीरो का क्यू में, जीरो का जीरो में, तो ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। अब तीसरे का जाएंगे तो ए का जीरो में, तो जीरो माइनस जीरो, तो फाइनली ये क्या हो गया, जीरो। तो यानी जीरो हो गया। ओके, यान को देख लेते हैं, यान जीरो। ओके, सब चीज़ मैंने कैलकुलेट कर लिया और आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता दिया। अगर अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा नए वीडियो में। तो यहाँ से x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, l और m और n निकल गया। अब सबको उठा करके इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करना होगा, याद करना आसान है। ठीक है, इसलिए आसान है क्योंकि ये ट्रिकी सेंस में लिखा गया है। जैसे कि आप ऐसे सोचिए, ये स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, ओके, और कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z। तो आपको जो पहला लाइन लिखना है, ऊपर l है, यहाँ m है, यहाँ n है, याद कर लीजिए। नीचे सब में क्या रहेगा, कैपिटल x, कैपिटल y, और यहाँ क्या रहेगा, कैपिटल z। ओके, इस तरीके से। और यहाँ माइनस ब्रैकेट में चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, LMN नीचे एक्स वाई जेड। अब जो घटाना है वो कैसे चलेगा, वो एक्स वाली लाइन में इसको लिखना है, स्मॉल वाई जेड, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल जेड, माइनस स्मॉल जेड के साथ कैपिटल वाई। खोल देंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ आप चीज़ों को याद कर लीजिए। ऊपर पॉइंट्स लिखिए, नीचे फोर्स लिखिए। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर पॉइंट्स, नीचे क्या रहेगा, फोर्स। ओके, ऊपर पॉइंट, नीचे फोर्स, इन दोनों की हेल्प से इस तरीके से चीज़ों को बनाया जा सकता है। अब जैसे सेकंड में जब मुझे यहाँ पर यम के साथ लिखना है, तो यम के साथ हम इसको छोड़ देंगे और इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यम के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कि बस पीछे से मल्टीप्लाई, यहीं से जाएगा मल्टीप्लाई करने। तो पहले इसका z का पहले किस में होगा, x में, क्योंकि ऊपर से नीचे में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि देखिए y का मैंने किया था ऊपर से नीचे z में, उसी प्रकार ऊपर से नीचे में। तो स्मॉल z से x, तो स्मॉल z और कैपिटल x, देखिए यहाँ दिख रहा है स्मॉल z कैपिटल x, और माइनस होगा स्मॉल x कैपिटल z, स्मॉल x कैपिटल z, जो कि बाद में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर यही आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली जब थर्ड में जाएंगे तो इन तीनों को ले लेंगे, जेड, जब यहाँ पर n की बात होगी तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट स्मॉल x कैपिटल y, तो ये क्या हुआ, स्मॉल x कैपिटल y माइनस स्मॉल y कैपिटल x, देख लीजिए। तो ये ट्रिकी है, इसे आप याद कर सकते हैं। और याद करने के बाद में इसमें जितने भी वैल्यू फाइंड किए हैं डायनेम के, डायनेम कौन कौन है, x, y, z, l, m, n, ये 6 क्वांटिटी को एक साथ डायनेम बोलते हैं। यहाँ पर जब x, y, z खत्म होता है तो सेमी कॉलन लगा के फिर से तीनों को लिख देते हैं। तो इसी डायनेम को फाइंड कर चुके हैं, और इसी डायनेम को निकाल करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस यहीं पर रोक दीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 फोर्सेज हैं, ईच इक्वल टू p, तीनों फोर्स p के बराबर हैं, एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर काम कर रहे हैं, 1 एट ए पॉइंट A00, एक A00 पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इसका फिगर डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये O है, यहाँ पर ये X है। ओके, और यहाँ पर टर्म है y, और यहाँ पर टर्म है z, ये तीनों एक्सिस है। तो जो एक फोर्स काम कर रहा है वो इस प्रकार से है कि पॉइंट A00 पर वर्क कर रहा है, और कहाँ काम कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये y एक्सिस, तो इसे थोड़ा सा मुझे साफ लिखना चाहिए, यहाँ पर A00 पैरेलल टू y एक्सिस, तो इधर काम कर रहा है, और इसका नाम क्या है, p, तीनों p के ही बराबर हैं। उसके बाद में दूसरा कहाँ काम कर रहा है,
जीरो बी जीरो पर, सेकेंड एट जीरो बी जीरो, तो जीरो बी जीरो, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए सेकेंड काम काम कर रहा है जीरो बी जीरो पर, तो यहाँ पर होगा जीरो कामा बी कामा जीरो, इस टाइप से। और एक इसके अलोंग काम कर रहा है पैरेलल टू ओ जेड, तो ओ जेड एकदम ऐसे 90 डिग्री पर ऊपर की ओर। इसी टाइप से तीसरा काम कहाँ कर रहा है, जीरो जीरो सी पर, जीरो जीरो सी पर काम कर रहा है, और ए अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरीके से तीन फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सेस बीइंग रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है। फाइंड द रिजल्ट, रिजल्ट रेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, ठीक है। तो आप सेकंड वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर रेंज का कंसेप्ट बताया गया है जो बहुत आसान है, ठीक है। तो वहीं से मतलब कि हम रेंज तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले आपको यहाँ पर डायनेम निकालना पड़ेगा। तो डायनेम निकालते हैं, ठीक है। तो डायनेम के लिए मुझे क्या करना होगा, 6 क्वांटिटी निकालनी है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, एल, एम, एन। ये 6 क्वांटिटी निकाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, जो पॉइंट यहाँ से काम कर रहा है, मतलब ये लाइन जहाँ पर P काम कर रहा है अलोंग ए लाइन पैरेलल टू ओ वाई, तो ओ वाई का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जरा इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए। वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 होगा। इसी टाइप से जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 0 1 होगा। ए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 0 0 होगा। तो डायरेक्शन रेशियो और एक बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो और 1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जो जिसके अलोंग P लगा है, और दूसरे के अलोंग भी P और तीसरे के भी अलोंग P ही लगा हुआ है, क्योंकि तीन इक्वल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये A है, वाई पर जो पॉइंट है B है, और जेड पर जो पॉइंट है C है। तो सपोज करिए पॉइंट A पर A से जाने वाली जो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स काम कर रहा है, उसका एक्सिस क्या होगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मतलब इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन का फार्मूला कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए, तो हम निकाल देंगे। तो ए से जो लाइन पास हो रहा है उसका डायरेक्शन, उसका इक्वेशन क्या होगा, आसान है, एक्स माइनस ए से जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट है ए 0 0, ए फिर वाई माइनस 0 और जेड माइनस 0, और नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो ये 1 सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो 0 ए 1 ए 0, और बीच में बराबर लगा देंगे, जो कि ये पहला दिया हुआ है। देखिए समझ में आ रहा है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, ठीक, तो दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट, जब ए बी पर बी से जेड एक्सिस के पैरेलल है, पॉइंट 0 बी 0 से जा रहा है, तो इसका समीकरण क्या क्या हो जाएगा, सिंपल है, एक्स माइनस 0 वाई माइनस बी और जेड माइनस 0, बीच में इक्वल कर देंगे, नीचे डायरेक्शन को साइन यूज करेंगे, तो जेड के पैरेलल है तो 0 0 1, जो कि यहाँ पर दूसरा दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीसरे के बारे में सोचेंगे तो पॉइंट सी पर 0 0 0 सी है, तो इसका जो यहाँ पर थर्ड फोर्स जो लगा हुआ पॉइंट सी पर, वो किस लाइन के अलोंग काम कर रहा है, तो 0 0 सी से जा रहा है, डायरेक्शन को साइन 1 0 0, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस सी, और बीच में इक्वल रहेगा, नीचे क्या रहेगा, चूंकि एक्स के पैरेलल है तो 1 0 0, जो कि यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ए जब क्लियर कर लिए तो फोर्स निकालना बहुत आसान है, जैसे कि P अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस, तो P कंपोनेंट काम कर रहा है यहाँ पर, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, मतलब इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद और भी चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो P कंपोनेंट का ए जो टर्म है यहाँ पर, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी और ए पॉइंट सी, ओके। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर देखा जाए तो ये होगा 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो
तो पॉइंट ए पर जो फोर्स लगा है P, इसका कंपोनेंट इसी में गुणा कर दीजिए इसके डायरेक्शन रेशियो में, तो मिल जाएगा। तो P इंटू जीरो, P इंटू वन और P इंटू जीरो। तो यही देखिए पहला बनाया हुआ है, ठीक है। पहला क्या बना है, P इंटू जीरो, P इंटू वन, P इंटू जीरो। दूसरे का क्या होगा, P का 001, P का देखिए दूसरे में जब निकालेंगे यहाँ से 001 में, या तो ये दूसरे में P का मल्टीप्लाई करेंगे P का, फिर यहाँ P का, तो ये 0P हो जाएगा। तीसरे की जब बात करेंगे तो यहाँ पर P का मल्टीप्लाई P का और P का, तो P1 P0 P0, तो ये P00। अब एलोंग करना है तो सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको तीनों को अगर कैलकुलेट करना है तो तीनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना होगा। तो x1 देखिए यहाँ पर 0 है, x2 यहाँ पर क्या है 0 है, x3 क्या है P है, जोड़ देंगे तो P आएगा। ऐसे तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों P आएगा, ठीक। यानी कैपिटल X इक्वल टू समेसन xi, और ये होगा 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस P, तो ये P बराबर आ गया। ऐसे ही सभी कैलकुलेट कर लीजिए, y भी P आ जाएगा, z भी P आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से सिमेट्रिसिटी इसमें मेंटेन है कि तीनों P ही P आएंगे। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तीनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो P स्क्वायर P स्क्वायर P स्क्वायर फिर P√3। अब आपको क्या निकालना है, अब L निकाल देना है, ठीक है। तो L कैसे निकालेंगे, तीनों फोर्स को प्रॉपरली लिख लीजिए। जैसे कि तीनों फोर्स को अच्छे से लिख करके अगर हम इसको लिखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। ऐसे पहले मुझे पॉइंट लिखना है, फिर फोर्स। तो पॉइंट पहला कहाँ काम कर रहा है, A0 पर काम कर रहा है। फोर्स क्या है, फोर्स यही है यहाँ पर 0P0 0P0। दूसरा क्या है, दूसरे को अगर ध्यान देंगे तो दूसरा फोर्स काम कर रहा है 0B0 पर, तीसरा 0C पर काम कर रहा है। फोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0P, यहाँ पर क्या है P00। ओके, इस टाइप से बन गया। अब मुझे पहला L कैलकुलेट करना है, तो ऐसे 0 का 0 में, P का 0 में, तो 0 माइनस 0 प्लस दूसरा B का P में, B का P में माइनस 0 प्लस तीसरे में 0 का C में, ठीक है, इसका 0 ऐसे ना, ठीक है। तो ऐसे करिए, तो पहले 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस 0 का C में। तो इस तरीके से बना क्या, ये बना PB, ठीक है, BP या PB जो भी कहिए, स्मॉल b और P। तो देखिए पहला यहाँ से क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जब आप m बनाओगे ना, तो m बनाओगे तो कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से इसमें आएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 0 माइनस इसका इसमें करेंगे 0 माइनस 0 प्लस दूसरे का जब करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक। तो ये 0 का 0 में, P का 0 में, तो 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस तीसरे का देखिए C का P में करेंगे तो होगा CP माइनस 0, कैलकुलेट कर देंगे तो CP आ जाएगा। सिमिलरली n को जब कैलकुलेट करेंगे, यही टेक्निकल है, बाकी तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों पर मुझे विचार करना है, इन्हीं दोनों पर, ठीक है, इन्हीं दोनों पर। तो A का P में, तो ये हो गया AP माइनस 0 प्लस दूसरे का करेंगे तो 0 माइनस 0, तीसरे का जब करेंगे तो ये क्या P0 0 माइनस P 0 माइनस 0, तो हो जाएगा CP। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी CP है, सॉरी यहाँ पर AP है, AP, ओके, AP। तो BP CP AP तीनों यहाँ पर निकल गए, ठीक है। तीनों निकलने के बाद आसानी से देखिए, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर निकालनी। पहले तो ये सेंट्रल एक्सेस निकालना, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में रेंज दिया हुआ है, ठीक। तो जो रेंज दिया हुआ है, ठीक, तो रेंज के लिए जो फार्मूला है ये K/R, ठीक, K/R कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये ऑलरेडी बना हुआ फार्मूला है, बस सारी चीज़ें तो आपने निकाल लिया, X Y Z L M N सभी निकाल लिए हैं। सभी को उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, और R का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, R का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखिए कैपिटल R का वैल्यू क्या है P√3, ये भी निकाल चुके हैं। तो सभी वैल्यूओं को या तो यहीं पर देख लीजिए, इसको कट कर देंगे तो एक R यहाँ पर मिल जाएगा। तो K का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, और यही K को हम लोग रेंज बोलते हैं। द रिजल्ट रेंज इज गिवन बाई 4, एक सेकेंड, यहाँ पर
फोर नहीं, फोर रेंज रेंज नहीं है, ठीक है। रेंज का फार्मूला एक्चुअल में मुझे रिकॉल करना पड़ रहा है, मुझे याद नहीं अभी। देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक टर्म है, ऊपर एक्सप्लेन किया गया है रेंज की डेफिनेशन, वहाँ से आप चीज़ों को, ठीक है। ये देखिए, ये जो टर्म है रेंज एंड स्क्रू, ठीक है। तो R इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रेंज, ठीक है। R को ही कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेंज। और ये देखिए R एंड K टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रेंज ऑफ सिस्टम एंड रिटन एज R कामा K। तो रेंज का मतलब R और K को निकालना ही रेंज है, ठीक। तो अगर रेंज की डेफिनेशन आती है तो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। अगर दुर्भाग्य से छूट गया होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से, किसी भी बुक को उठा करके वहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ पर R और K का वैल्यू निकालना था उसी को कंबाइन फॉर्म में रेंज बोलते हैं। तो R का तो वैल्यू ऊपर देखिए चौथे इक्वेशन में निकाला गया है, यहाँ से R का वैल्यू, K का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, कैसे, सारी चीज़ों को पुट करके, तो यही हो गया रेंज, ठीक है। 4 और 5 को मिला के R और K को क्या बोलते हैं, एक साथ रेंज बोलते हैं, ओके। अब सेंट्रल एक्सिस निकालना है तो ये समीकरण जान ही रहे हैं, इसी में पुट कर दीजिए, पुट करके वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, ठीक। अब इसमें देखिए सब में पी है तो पी को कॉमन लेके ऐसे कट कर दीजिए, तो इस प्रकार का फार्मूला बन जाएगा। ऐसे पी को कॉमन लेके कट कर देंगे तो इस प्रकार का फार्मूला बन जाएगा। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ऐड करने पर मिलता है, ठीक है। लास्ट वाला क्या काम करते हैं, लास्ट वाला एक्चुअल में यहाँ से मिला हुआ है। लास्ट वाला ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, के का वैल्यू इतना है, और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू ऊपर देखिए निकला हुआ होगा p√3, ए आर का वैल्यू यहाँ पर p√3 आर का वैल्यू है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें, ये जो k/r है, k/r में k का वैल्यू यही क्या, pa+b+c/√3, और इसके नीचे r का वैल्यू जो कि पुट करेंगे p√3, तो p से p कट जाएगा, √3 3 हो जाएगा। तो फाइनली ये कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस टाइप से टर्म बन जाएगा। दिस शोज द सेंट्रल एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक। तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा बाई ए बी सी अगर हो तो ए लाइन कहाँ से पास करती है, अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा से। तो इस प्रकार से ये जो दिख रहा है x प्लस, इसको अगर आप x माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस लगा के लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यही टर्म ए पॉइंट बन जाएगा, ए तीनों पॉइंट बन जाएंगे। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन 1 नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में क्या प्रॉब्लम, देखिए नीचे 1 1 1 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों को 1 1 1 पुट कर देंगे तो 1 कहाँ से आएगा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन ना होकर के डायरेक्शन रेशियो है, dr, डायरेक्शन रेशियो DRS कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक, 1 1 1। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर बिल्कुल समझ में ना आया हो तो आप ऑफलाइन आके कॉलेज में क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू इतना देखने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। देखिए पूरी क्वेश्चन में बस यही ट्रिक है कि आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकालना है, और कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N निकालना है। पीछे जैसे मैं बता रहा था इसमें भी देखिए ईयर लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इक्वल फोर्सेज एक्ट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक। इक्वल फोर्सेज हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। तो
इक्वल फोर्सेज एक्ट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग काम कर रहे हैं और किसके अलोंग काम कर रहे हैं, और इस लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं, देखिए ओके, ओ एक्स वाई और जेड, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, सपोज करिए ए एफ है, तीनों एफ एफ है एफ, और सारे लाइनों का डायरेक्शन कोसाइन तो पता ही है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, इसका डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सेस का 100, ठीक है, वाई एक्सेस का डीसी, डीसी में लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइए। ठीक है, 010, तीसरे वाले का 001, ए डीसी है। ठीक है, ये सब डीसी हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और ये पॉइंट ओरिजिन क्या है, 000। तो तीनों के अलोंग तीन इक्वल फोर्स और एक फोर्स और काम कर रहा है। वो पॉइंट कहाँ से जा रहा है, वो पॉइंट यहाँ पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है, एल एम एन। तभी ना इसका इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम बराबर जेड माइनस गामा बाई एन कर देंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन फोर्स तो ओरिजिन पर लगे हैं और चौथा फोर्स मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर लगा हुआ है। तो अब सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तीन लाइन का समीकरण बना देते हैं, वहां से चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो पॉइंट ओ से जब एक्स एक्सिस के अलोंग, जो यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन जानना है, तो किसी एक्सिस का इक्वेशन या किसी लाइन का इक्वेशन जानने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, उस पर एक पॉइंट चाहिए और दूसरा उसका डीसी चाहिए, डीसी या डी आर, कोई एक मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, चूंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो पॉइंट 000, तो इसका इक्वेशन बताइए, एक्स माइनस जीरो बाई, चूंकि अगर ये एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं तो इसका डायरेक्शन को साइन 100, तो एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0 बीच में इक्वल रहेगा, बाई कर देंगे 100, जो कि पहला यहाँ दिख रहा है। इसको देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। सिमिलरली दूसरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब वही रहेगा, बस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तीसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चौथा लाइन कौन सा है, यही दिया हुआ है जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर लिया और चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब देखिए अब क्या है, अब हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। तो हमारे पास कुल कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स हैं। तो 4 फोर्स हैं, तो चारों फोर्स का कंपोनेंट निकालने के लिए एफ का यहाँ पहले लाइन के अलोंग, एक्सेस के अलोंग एफ चिपका दीजिए, तीनों में एफ चिपका दीजिए, तो F00 बन जाएगा। यहाँ पर एफ चिपकाएंगे तो एफ चिपकाने का मतलब प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कर दीजिए, FL, FM और FN। तो यही चीज़ देखिए बन रहा है, F00 पहले से बन गया, दूसरे से 0F0 यहाँ दूसरे से बन गया, दूसरा कहाँ है, ओके, दूसरा यहाँ है। ठीक है, 0F0, और तीसरे से 00F बन गया, चौथे से FL, FM, FL बन गया। तो जब इसको आप फाइंड करोगे, सम करोगे, तो कैपिटल एक्स क्या होगा, पहला कंपोनेंट पहला 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 जोड़ दीजिए, तो एफ के साथ दो तो जीरो है, एफ एल तो एफ कॉमन 1 प्लस एल, इसी प्रकार 1 प्लस एम, उसी प्रकार 1 प्लस एन। उसके बाद अब हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो एक हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं, बाकी चीज़ें आप सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, 4 फोर्स यहाँ पर लिखना है और आपको चारों पॉइंट लिखने हैं। ओके, तो चारों पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर स्लॉट बना रहा हूँ। देखिए पहला काम कर रहा है 000 पर, दूसरा भी 000 पर काम कर रहा है, तीसरा भी 000 पर काम कर रहा है, चौथा कहाँ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है अल्फा बीटा गामा पर काम कर रहा है। अब बाकी फोर्स जो पहला है एफ के साथ 0, दूसरा 0 के साथ F0, तीसरा 00F काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, FL, दूसरा FM और तीसरा FN। ठीक है, तो एक्चुअल में जब मैं L बनाऊंगा तो L में तो इसमें तो सब जीरो, इसमें तो सब जीरो, इसमें तो सब जीरो, लेकिन इसमें मिलेंगे। तो यही देखिए FM का इस गामा में गुणा होगा, तो हो जाएगा FM के साथ गामा माइनस FN के साथ बीटा। ठीक है, तो अगर F कॉमन ले लें तो M गामा माइनस N बीटा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, बीटा N माइनस M गामा। ओ एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा इन द सेंस क्योंकि मुझे जो मल्टीप्लाई करनी है वो मल्टीप्लाई करनी है ऊपर से नीचे। ठीक है, पहले यहाँ से करना है, तो होगा बीटा के साथ FN माइनस FM के साथ गामा।
तो f कॉमन ले लेंगे तो बीटा n माइनस एम गामा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है बीटा n माइनस एम गामा। इसी टाइप से तीनों को निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। तीनों निकालने के बाद जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है उसी में पुट कर दीजिए, ठीक है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेंट्रल एक्सिस का जो इक्वेशन है तो इसमें कैलकुलेट पुट कैसे करना है, आपको पुट करना है, यही देखिए फार्मूला सिंपल है। पहले आप तीन चीज़ों को लिखिए, ये यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर l माइनस नीचे x रहेगा, ठीक है, उसके बाद में m माइनस नीचे y रहेगा, उसके बाद में n माइनस नीचे z रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, वहाँ रहने के लिए तीनों को ऐसे लिखिए x y z और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। तो x वाले में क्या होगा, y z माइनस स्मॉल y कैपिटल Z माइनस स्मॉल z कैपिटल Y। तो यही जो पुराना टेक्निक है, तो अगर इसको साफ सुथरा लिखना रहे तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक को लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाइए, y z माइनस z y अपान x। तो यल का वैल्यू यही देखिए ऊपर निकला, यही पुट करिए, एक को पुट करिए तो बाकी चीज़ें तो सिमिलर मिल जाएंगी ना। पहले को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला है l, तो l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू यही है कि f के साथ बीटा n माइनस गामा m माइनस, ठीक है, माइनस के साथ फिर क्या है y के साथ z क्या है, z का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल f के साथ 1 प्लस n माइनस z, और फिर कैपिटल y क्या है, f के साथ, कैपिटल f के साथ यहाँ पर है 1 प्लस m, यही सब चीज़ें लिखा हुआ है नीचे। फिर x का वैल्यू है, x का वैल्यू यही ऊपर लिखा है f 1 प्लस l। सबको इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, सेंट्रल एक्सिस का फार्मूला याद करके, चाहे लिख करके, चाहे जैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि समय पर वो काम दे सके। ये नहीं कि पता चला समय जब आया तो भूल गए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो उसकी टेक्निक है कि आप कई बार लिख करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। हर स्टूडेंट अलग अलग प्रकार से याद करता है, तो कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, चाहे जैसे सेट करके दिमाग में रख लीजिए, उसको समय आने पर यूज करिए। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई, बस यहीं पर जाके इसको रोक देंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे सॉल्व करिए, नहीं तो यहीं पर रोक दीजिए। ओके, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। इसी टाइप से अदर भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, इसको भी आप देख सकते हैं। तो चूंकि इसके सामने ईयर नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं बता रहे हैं, आप इसे पढ़िएगा, बहुत कठिन तो लग नहीं रहा है और छोटा ही है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके सामने बहुत सारे ईयर लिखे हैं तो लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक, इसको ट्राई करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्पल, मतलब इस एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी कहिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये फोर्स P एक्ट अलोंग द एक्सिस x एक्सिस के अलोंग एक P फोर्स काम कर रहा है, एंड अनदर फोर्स एन पी अलोंग जनरेटर। तो जनरेटर में होता क्या है ना, जैसे सर्किल होती है नीचे बेस में, तो यहाँ यही पकड़ करके इसी को मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, देखिए तो ये क्या बनेगा, इसी को एक राउंड पूरा घुमा दूंगा ऐसे ऐसे करके पूरा, तो क्या बन जाएगा इधर से, ठीक है, ऐसे करके घुमा दूंगा तो पूरा बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर पर कोई भी लाइन, इस सिलेंडर के सरफेस पर कोई भी लाइन होगी तो यही होती है जनरेटर, यही होगा जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ एक सिलेंडर के सरफेस पर एक लाइन बना दिया, इसके अलोंग कह दिया कि ये जनरेटर है। तो इसको आसान से एक चीज़ और समझिएगा, जैसे कि हमें उसका ए पॉइंट चाहता है, इसका ओरिजिन पॉइंट तो पता है कि ये 0 0 0 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये भी क्लियर है कि इसका हाँ, अब ये पता चलेगा कि सिलेंडर कैसा, देखिए जनरेटर ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये सर्किल है, ए सर्किल है, बाकी जेड को नहीं दिया है, तो जेड पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसी पर ऐसे सर्किल रखते चले जाइए,
आपका ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। सर्किल पर सर्किल है, एग्जाम्पल के तौर पर आप दिमाग में ऐसा सोचिए, जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं उस चूड़ी को ऐसे ले लीजिए, इसके ऊपर दूसरा चूड़ी रख दीजिए, उसके ऊपर तीसरा चूड़ी, ऐसे चूड़ी पर चूड़ी रखते चले जाइए। चूड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैंजल। तो ऐसे रखते हुए चले जाइए तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। वैसे भी जब दुकान में चूड़ी खरीदने जाइए तो वहाँ पर इस टाइप से मतलब आपस में चिपका करके इस प्रकार से सेटिंग में रखा जाता है कि सिलेंडर जैसा ही दिखता है, ठीक। तो इसलिए इसमें उसका बेस दिया हुआ है। अभी सिलेंडर को आप लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि सिलेंडर का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये बेस दे दिया है, बाकी जेड नहीं है तो जेड नहीं है तो जेड अंडरस्टूड है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो हम उस पर एक पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट को लेने के लिए हम ए पर एक पॉइंट लेंगे। तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ ओ से इसको सटा दिया, मिला दिया, ठीक है, ओरिजिन से ए को। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ए, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक। और ये जो एंगल है एक्स के बीच में इसको मान लिया थीटा, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनेगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ए रेडियस है, ये थीटा, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए तो ए कास थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कास थीटा कामा ए साइन थीटा। और जेड में कुछ है ही नहीं तो जेड का कोऑर्डिनेट 0। तो इसलिए जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो यही देखिए लिखा गया है, ठीक है, ए कास थीटा ए साइन थीटा और जेड 0। तो चूंकि ये एक्सिस जो एनपी फोर्स जो काम कर रहा है जनरेटर के अलोंग ए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सो डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 हो जाएगा। तो आप देखिए 0 0 1, ठीक है। तो पॉइंट ए से पास होने वाले ठीक लाइन का इक्वेशन जो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पॉइंट तो मिल गया, ए कास थीटा ए साइन थीटा, कैसे, ए दूरी ए है, ए एंगल थीटा है। तो आप इसे फिर से देख लीजिए, ऐसे करके विजुलाइज करेंगे, ए दूरी ए थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ए कास थीटा और ए साइन थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कास थीटा ए साइन थीटा। और चूंकि जेड है नहीं तो जेड 0 ले लेंगे, चूंकि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कुछ भी नहीं है, ऊपर रहता तो प्लस नीचे रहता तो माइनस, लेकिन एक्स वाई प्लेन में ही है तो इसलिए जेड का वैल्यू 0। तो एक पॉइंट मिल गया और इसका डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, डायरेक्शन को साइन पता है क्या है, 0 0 1। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ए कास अल्फा y माइनस ए साइन अल्फा बराबर z माइनस 0, और तीनों के अपान यहाँ 0 0 और यहाँ पर 1, इस प्रकार से बन गया। अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, चूंकि ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 और ओ का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑब्वियस है कि यह है 1 0 0। तो इसका इक्वेशन यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व किया हुआ है, एक पॉइंट से पास हो रहा है इस प्रकार से। तो फाइनली हमें टेक्निक क्या यूज करनी है, पूरा सिस्टम में क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है P एक्ट एलोंग एक्स एक्सिस, ओके, NP एलोंग जनरेटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये भी सही है। सो दैट सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इस इक्वेशन से कोरिलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन पढ़े हैं वो तो अलग पढ़े हैं, लेकिन इस प्रकार का आ रहा है तो कुछ इसमें गुणा भाग दिमाग लगाना है, लगा करके ऐसा सेट करना है। तो P जिस लाइन के अबाउट काम कर रहा है, अबाउट नहीं अलोंग, वो एक्स एक्सिस है और यहाँ इसका ओरिजिन 0 0 है, तो ये हमें इक्वेशन पता चल गया। इसी टाइप से NP जिसके अलोंग काम कर रहा है, ए इक्वेशन काम कर रहा है। तो हमें केवल 2 ही फोर्स हैं तो 2 ही कंपोनेंट निकालने होंगे, तो दोनों को बारी बारी से निकालते हैं। तो पहला P है, इसके एक्स एक्सिस के अलोंग P है, तो P का तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, बस इसके नीचे वाले में डायरेक्शन को साइन में गुणा कर दीजिए, तो P इंटू 0 P इंटू 1 P इंटू 0 P इंटू 0। तो एक्चुअल में जो बना है वो क्या बना, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स क्या बना, किसकी वजह से, P की वजह से, और यहाँ पर मैं NP की वजह से, तो P की वजह से P इंटू 0 0, NP की वजह से क्या मिलेगा, NP की वजह से NP यहाँ 0
एन पी यहाँ 0 और एन पी यहाँ पर रहेगा 1, तो 0 0 एन पी। तो जब हम कैपिटल एक्स निकालेंगे तो इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल पी। कैपिटल वाई निकालेंगे इसको सम करेंगे तो 0, और कैपिटल जेड निकालेंगे इसको सम करेंगे तो क्या होगा, एन पी। तो तीनों तो आसानी से निकल गए। देखिए p के साथ 0 फिर एन पी, क्यों, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे L कैलकुलेट करना है। तो L कैलकुलेट करने के लिए ज़रा तीनों चीज़ों को ध्यान में दीजिए कि मेरे पास दो ही फोर्स हैं, कौन कौन से, ध्यान दीजिए। एक है फोर्स P00 जो कहाँ काम कर रहा है, 0 0 0 पर। उसके बाद दूसरा फोर्स कहाँ है, दूसरा फोर्स काम कर रहा है A cos थीटा, A sin थीटा और फिर 0, और फोर्स क्या है 0 0 एन पी, इस प्रकार से। तो जब आप पहला L कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस, दूसरे का जब करेंगे तो ए पी एन साइन थीटा माइनस 0, तो ए सिर्फ बनेगा ए एन पी साइन थीटा। एक सेकेंड, ए कहाँ से आ रहा है, ओके ठीक है, ए भी आने दीजिए। तो यहाँ पर टाइपो मिस्टेक है, देखिए क्योंकि ए पी साइन थीटा ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर ए भी रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, ओके इस तरीके से। तो यहाँ पर टर्म हो जाएगा ए एन पी साइन थीटा, इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिमिलरली जब यम कैलकुलेट करेंगे तो यम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इन तीनों का यूज करिए। तो यहाँ तो दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि 0 का इसमें करेंगे तो 0, फिर माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में एन पी और ए कास थीटा। तो यहाँ देखिए दूसरा माइनस है। जब तीसरे में जाएंगे ना सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा 0, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें 0 0 सब 0, तो यन तीनों में 0 हो जाएगा। तो तीनों कैलकुलेट कर लिए, यल कैलकुलेट कर लिए, यम कैलकुलेट, यन कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो करना कुछ नहीं है, पुट करिए, थोड़ा पेन पेंसिल का हेल्प लेंगे, पेन और पेपर का यूज करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो तीनों को ऐसे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें साइन है, इसमें कास है, तो एक बार फर्स्ट थर्ड लेंगे, एक बार सेकेंड थर्ड लेंगे। तो फर्स्ट थर्ड लेंगे तो यहाँ से साइन को अलग करेंगे, और जब सेकेंड थर्ड लेंगे तो कास को अलग करेंगे। और फिर एक फार्मूला पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन कास को जो अलग किए इसे पुट करके हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी सेटिंग है, देखिए जैसे ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही ले लीजिए। मुझे लगा कि फर्स्ट और थर्ड लेना चाहिए, लेकिन अब फर्स्ट सेकेंड ले रहे हैं तो ठीक है। फर्स्ट सेकेंड लेने से फ़ायदा ये है कि इसका 0 में मल्टीप्लाई कर सब 0 हो जाएगा, पी का यहाँ पर बचेगा, तो जो भी आएगा ये आ जाएगा। तो कास आ गया, और फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए। तो फर्स्ट थर्ड लेंगे तो फर्स्ट के साथ थर्ड लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन वगैरह करके यहाँ से किसका वैल्यू निकाल दिया, साइन थीटा का। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एक इसको और एक इसको, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंसली इतना वीडियो देखे होंगे, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सुझाव भी अपना दे सकते हैं, और जो डाउट हो कमेंट से बता सकते हैं, नहीं तो आके कॉलेज में क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।